जय हिंद दोस्तों, वेटरन्स अकेडमी कांगड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2021 के नवंबर टेस्ट का पार्ट 2। जो मैंने नवंबर का टेस्ट सीरीज लगाई है, नवंबर 2021 के टैट के एग्ज़ाम्स की, उसका मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 मैंने करवा दिया है। अगर आपको नहीं समझ आया या आपने नहीं देखी है वीडियो, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे मैं उसका लिंक डाल दूंगा। बाकी जो भी वीडियोस मेरी पुरानी रहती हैं वो सारी की सारी वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और आपको अगर ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और होप सो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हिमाचल के रिलेटेड जो भी एग्जाम रहते हैं उसकी अपडेट और सेंटर के जो भी एग्जाम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको मिलती रहे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। आपको अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो ये हमारा नंबर है नीचे, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। ये आप हमारा नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8657040001 पे। क्लेरिफाई है? तो आगे मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द एवरेज ऑफ 4.2, 3.8 एंड 7.6। देखो, अगले पेपर में इन्होंने सिर्फ जस्ट वैल्यू चेंज की थी, 7.6 की जगह 7 लिखा था। बाकी सेम क्वेश्चन एवरेज का आया हुआ है 2022 में भी। तो 2021 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इसकी एवरेज निकालनी है। तो मुझे बताओ कि एवरेज होती क्या है। एवरेज किसके बराबर होती है? टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये एवरेज आती है। तो आपके पास एवरेज क्या आएगी? तो एवरेज आएगी आपके पास 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.6 डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपके पास है 4 और 3 7, 7 14 और 8.2 यानी कि 1 बन गया 15.6, 15 पॉइंट सॉरी 15.6। क्या आएगा आपके पास? 15.6 आ जाएगा, 15.6। थोड़ा टाइपिंग एरर आ गया था। 15.6 आएगा डिवाइड बाय 3। तो 3 के टेबल में कटिंग करूंगा तो 5.2 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास? 5.2। तो एवरेज आ गई इसकी 5.2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है मीडियन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? मीडियन ऑफ द डेटा। मीडियन ऑफ द डाटा। तो मीडियन कैसे निकालते हैं? या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, या कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद क्या देखते हैं कि अगर इवन ऑब्जर्वेशंस हैं तो आपकी बीच की दो टर्म्स की एवरेज होती है, अगर ऑड ऑब्जर्वेशन है तो मिडल टर्म होती है। तो देखो, चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? 17 आएगा। फिर क्या आएगा? 18 आएगा। 18 के बाद 24, देन 25, फिर 35, 36 एंड 46। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर पे लिखे। अब देखो, 3 यहाँ से छोड़ दिए, 3 यहाँ से छोड़ दिए, तो मिडिल टर्म कितने आ गए? 25। तो इसका मीडियन कितना आ गया? मीडियन कितना आ गया? माध्य कितना आ गया? 25। अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपकी बीच में इवन होती, यानी कि अगर मान लो इसी में सिचुएशन में एक और ऑब्जर्वेशन दी होती यहाँ पे, तो क्या होता? 35 और 25 की एवरेज होती, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते। क्लैरिफाई है? समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें। कोई भी अगर कोई क्वेरी है या कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप हमें बता सकते हैं। क्लैरिफाई है? अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको क्लियर करने की, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन। अब देखो, ये भी क्वेश्चन आसान ही है कि द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का 3 गुना, मतलब किसी संख्या का 3 गुना। वो किसी संख्या है तो x होगी, उसका 3 गुना और 11 का योग, मतलब और उसमें 11 ऐड कर दिया तो आपके पास आ गया 32।
किसी संख्या में के 3 गुना में 11 का योग कितना बन गया, 32 बन गया। तो आपके पास 3x किसके बराबर आ गया, 32 माइनस 11, क्योंकि पॉजिटिव टर्म में दूसरी साइड जाएगी तो क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो आपके पास 3x आ गया 21 के बराबर। तो आपके पास x किसके बराबर आ जाएगा, x किसके बराबर आएगा 21 डिवाइड बाय 3, यानी कि ये जो 3 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। बाय ऑप्शन भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन अगर इक्वेशन बन रही है तो आप सॉल्व कर सकते हो, आसानी है। क्या आ गया आपके पास, 7 आ गया। क्या आ गया आपके पास, 7। नेक्स्ट आपके पास है कि डेसिमल की फॉर्म में लिखोगे इसको, क्या लिखोगे, डेसिमल की फॉर्म में। डेसिमल दशमलव में के रूप में लिखना है तो सिंपल मुझे बताओ कि 23 तो ऐसा है, प्लस 2 डिवाइड बाय 10, 2 डिवाइड बाय 10 यानी कि 0.2, प्लस 6 डिवाइड बाय 1000 मतलब 0.006, यही आएगा। क्योंकि 10 का क्या बनता है, एक डिजिट बनता है, 100 का 2 बनता है, 1000 के 3 बनते हैं। अब इनको ऐड कर दो, 23.00 है, और यहाँ पे 0.2 है, और यहाँ पे 0.006 है। लास्ट में 0 लगाने का कोई मतलब नहीं होता, लगाइए तो भी ठीक है, नहीं लगाइए तो भी ठीक है। तो 6 आ गया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 2 आया, और पॉइंट यहाँ पे 23। तो स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कई बार जल्दबाजी में, तो जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। तो आंसर आ गया 23.206, 23.206। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखो इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछेगा, विच इज ग्रेटर। अब देखो 3.3 और 3.300, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला कि लास्ट में 2 जीरोस लगा दो, क्या फर्क ही पड़ता है। डेसिमल के बाद एंड में अगर जीरोस हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है। डेसिमल के बाद अगर एंड में जीरोस हैं तो उनका कोई मतलब नहीं, मतलब ये भी जीरोस हटा दूंगा, ये भी हटा दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा 3.3, और दूसरा क्या है, दूसरी वैल्यू क्या 3.3। तो दोनों क्या है, बोथ आर सेम, मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल है, बोथ आर सेम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर 16 क्वेश्चन की तरफ। पैरामीटर्स ऑफ अ रेक्टेंगल, मुझे बताओ कि रेक्टेंगल क्या होता है। पहले तो रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल है, ये मान लो आपकी लेंथ है, और ये क्या है, ब्रेड्थ है। तो मुझे बोलो बताओ कि पैरामीटर्स यानी कि परिमाप क्या होता है। तो परिमाप किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब देखो पैरामीटर आपके पास कितना दिया है, 13 यूनिट। तो 2 इंटू, मैं पहले इस चीज को लिख लेता हूँ, 2 इंटू लेंथ मुझे नहीं पता, प्लस ब्रेड्थ कितनी है 2:3/4, और ये आपको पता ही है कि नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले टर्म को ऐड करते हैं। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना है, 8 प्लस 3 डिवाइड बाय 4, यानी कि 11/4। क्या आ गया आपके पास, 11/4 इज इक्वल टू 13। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x प्लस 11/4 किसके बराबर आ जाएगा, 13/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में दूसरी जगह क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आपके पास x किसके बराबर आ गया, 13/2। ये चीज पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगी, माइनस की 11/4 बन जाएगी। समझ आ रहा है। तो देखो फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ गया, 2 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 आया, तो जो 2 आता है ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 26, माइनस 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 आया 11, तो मतलब 25/4। और आपको बता दूं कि 25/4 को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 25/4। तो 4 के टेबल को पहले 25 तक पढ़ोगे तो कितने पे जाएगा, 6, सॉरी 15/4, यहां पे गड़बड़ हो गई है, यहां पे क्या है 15/4, तो यहां पे क्या आएगा 15/4 आएगा। बात क्लियर है। तो यहां पे थोड़ा ध्यान देना, प्लस माइनस करने में थोड़ा सा ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो पेपर में भी ध्यान रखना है, पेपर में भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 26 माइनस 11 यानी कि 15/4। तो 15/4 का मतलब क्या हुआ, 15 को 4 से डिवाइड किया तो क्या 3 पे 12 आया, 3 बच गया, और डिवाइड में 4। ये भी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। ऐसे ही लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। क्लियर है। तो क्या करते हैं, ऊपर वाली टर्म को डिवाइड करते हैं, जैसे 15 को 4 से डिवाइड किया तो 3 पे गया, यहाँ पे 12 आया, और रिमाइंडर कितना बचा 3। तो ये रिमाइंडर यहाँ पे आता है ऊपर, और ये जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, और ये कोशेंट आता है।
तो आपके पास आंसर आ गया 3:3/4, 3:3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 17 क्वेश्चन। अब देखो ये एजेस का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना, क्योंकि एजेस का क्वेश्चन आता आसान है लेकिन हमसे क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। तो क्या करेंगे, देखो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सबसे पहले ये चीजें लिख लेंगे, क्योंकि पास्ट पीछे की तरफ जाओगे तो माइनस होगी, आगे की तरफ जाओगे तो प्लस होगी एज। ठीक है, बाकी एजेस का टॉपिक मैं कराऊंगा तो वहां से आप प्रॉपर कवर कर लोगे। अब दो पर्सन दिए हैं, कौन कौन दिए हैं, अर्जुन और आपकी श्रेया, अर्जुन और श्रेया। तो आप देखो पहले क्या बोला, अर्जुन डबल है किससे, श्रेया से। अर्जुन की आयु श्रेया की दुगनी है, तो लेट अस सपोज श्रेया की आयु x है, तो अर्जुन की कितनी है 2x। और ये मैंने कहा लिखा, प्रेजेंट के सामने, क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही है। अब यहां पे देखो क्या वो यूज किया, 5 ईयर एगो। एगो किसके लिए यूज होता है, एगो आपका पास्ट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, पास्ट के लिए यूज होता है। तो एगो मतलब पास्ट। अब प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाओगे तो एज गैप क्या होगा, माइनस होगा। मतलब अर्जुन की एज कितनी होगी, 2x-5 होगी, और इसकी कितनी होगी, x-5 होगी। लेकिन 5 साल पहले हुआ क्या, बोला कि 3 टाइम्स है श्रेया की एज से, श्रेया की एज से। कौन, किसकी एज, अर्जुन की एज। मतलब अर्जुन की एज जो है, अर्जुन की एज कितनी है 5 साल पहले, 5 साल पहले कितनी है 2x-5 है, और ये किसके बराबर है, 3 गुना है किससे, x-5 से। अब 3 गुना x-5 से, अब सॉल्व करो कितना आया, 2x-5 इज इक्वल टू 3x-15। x वाले टर्म्स को एक साइड लेके गए और बिना x की, तो 3x यहां ही रहा, माइनस 2x, 3x-2x, और 15 दूसरी साइड चला गया, और ये -5 का एज सच रहा। तो यहां से x कितना आ गया, 10 आ गया। x किसकी एज थी, श्रेया की। तो श्रेया की एज 10 साल है, तो अर्जुन की कितनी होगी 20। पूछा क्या है, अर्जुन और श्रेया। देखो ये ध्यान रखना है, पहले किसका नाम लिया, अर्जुन का, तो मतलब पहले 20 आएगा और उसके बाद कौन आएगा, 10 आएगा। तो आंसर आएगा 20, 10। 10 और 20 दिया लेकिन गलत हो जाएगा उसने, क्योंकि रिस्पेक्टिवली पूछा है। तो पहले अर्जुन आएगा फिर श्रेया की है, तो अर्जुन की एज 20 साल है और श्रेया की कितनी है 10 साल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। अब देखो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया, अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ m के नीचे क्या है 1 है, या 1 के नीचे क्या है 1 है, तो एलसीएम लोगे, 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2। अब 2 से 1 को डिवाइड किया तो 2 आया, सॉरी 1 से 2 को डिवाइड किया तो 2 आया, इंटू m, तो यानी कि 2m आ जाएगा यहाँ पे, माइनस m, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। क्लैरिफाई है, तो 1 आ गया। क्लियर है। अब दूसरी साइड देखें तो 3 से यहां पे कितना आया 3 आया, माइनस m-1 यानी कि आपके पास क्या आ गया, m-1 ब्रैकेट में होगा अपॉन 3। तो अब देखो चेक करो जरा कितना आता है, 2m में से m कम हुआ, कितना आया आपके पास m बचा, प्लस 1/2, और यहां पे क्या बचा 3। ये बना था आपके, अगर मैं आगे सॉल्व कर दूं 3 माइनस m प्लस 1, तो यानी कि 4 माइनस m डिवाइड बाय 3। तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 इस साइड मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई m प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस m, किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। सॉल्व किया तो 3m प्लस 3, यहाँ पे क्या है 4 2 जा 8 माइनस 2m, 2m इस साइड आ गया, क्या बन गया 5m, 2m इस साइड आ गया तो क्या बन गया आपके पास 5m, और यहाँ पे आपका 8 है माइनस 3 यानी कि 5, तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1 आ गई। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो चीज ध्यान रखनी है, इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इस क्वेश्चन में एरर है, आंसर में एरर है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे 2 आएगा, 2m बनेगा, और ये जो माइनस साइन है ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस साइन अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। आपकी आंसर की में भी इसका आंसर गलत दिया था तो चेक कर लेना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है m-1 है तो ये साइन जो है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा ही होगा। क्लैरिफाई है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट आपका 19 क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पास 19 क्वेश्चन में बोला है ABC इज अ राइट एंगल,
ABC इज अ राइट एंगल। अब ABC इज अ राइट एंगल तो मतलब ये A, ये B, ये C नॉर्मली ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे राइट एंगल C पे दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। अगर नहीं गिवन होता तो यहाँ पे A लेते, यहाँ B लेते और यहाँ C लेते, क्योंकि मिडिल वाले टर्म पे राइट एंगल बना होता है, ठीक है। लेकिन राइट एंगल कहाँ से है? C पे, तो यहाँ पे C आया, ये पॉइंट A ले लो और ये क्या ले लिया? B ले लिया। अब उसने एक और चीज बोली, यहाँ पे क्या बोला है कि AB जो है 25 सेंटीमीटर है, मतलब AB कितना है? 25 सेंटीमीटर है। और AC कितना है? AC कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ कि ये BC कितना होगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा था 7 का स्क्वायर और बी स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 25 का स्क्वायर 625, ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का होगा, -49। तो यानी कि बी किसके बराबर आ गया? अंडर रूट ऑफ 15 में से 9 गए 6 बचे, यहाँ पे 1 यानी कि 11 में से 7, तो यहाँ पे आपके पास 576 आया। और 576 किसका रूट होता है? 24 का। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576। एक बार आप 25 तक स्क्वायर याद कर लें, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो आंसर आएगा इसका 24। आंसर क्या आएगा? 24 आएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में रैशनल नंबर, 9th क्लास का टॉपिक है ये। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, या 9th क्लास को कभी पढ़ाया होगा तो उसमें पढ़ा होगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? एक दो नंबर्स के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर होते हैं, मतलब काउंट नहीं कर सकते इतने रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल और इरेशनल नंबर इतने ज्यादा होते हैं, अनडिफाइन होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बाय ऑप्शन देखना पड़ेगा, तो बेटर अप्रोच रहेगी कि इन दोनों को ऐड कर दो, 1/4 प्लस 1/2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका रैशनल नंबर ऑप्शन में होगा, तो आइडिया लग जाएगा कि कौन सा होगा। देखो 1/2 और 1/4 तो हो नहीं सकते क्योंकि बीच में है। 8/3 भी नहीं हो सकता वैसे तो नॉर्मली, क्योंकि 8/3 होता है आपके पास 2.66, तो मतलब 2 से ज्यादा है, या तो 1/4 है, मतलब यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग है, ये 0.5 है। तो यानी कि आंसर क्या बन रहा है? ये बन रहा है। तो चेक कर लो जरा, ऐड कर दिए तो कितना आ गया? 3/8 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व किया, देखो 4 एलसीएम आ गया, 2 और 1, 3/8, 3/4 सॉरी, 3/4। अब इसको सॉल्व करो जरा, 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, डिवाइड को चेंज करते तो नेक्स्ट टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है। तो 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/8। तो मतलब मेरा आंसर क्या है? 3/8। सॉल्व करके भी बता दिया, पेपर में कैसे करना है वो भी बता दिया। क्लैरिफाई है? तो होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है या कोई भी क्वेरी रहती है तो प्लीज कमेंट करें या फिर हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और अगर हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वेटरन्स अकेडमी कांगड़ा के नाम से। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपके नॉन में कोई अगर बीएड की तैयारी कर रहा है तो उससे भी ये सेशन शेयर करें, नॉन मेडिकल के लिए है। बाकी अगर आपको लोड है कि अब आपको लगता है कि बाकी भी हमें कराया जाए, बाकी सेक्शन भी कराए जाएं, जैसे हिंदी हो गया, जीके हो गया, जो भी पार्ट हो गए वो कराए जाएं, तो आप हमें बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।